दोस्तों नमस्ते। 8-10 लोग हम लोग मिलकर एक ट्रिप पर गए और ट्रिप पर हम कंट्रीब्यूशन करके गए। हर एक ने थोड़ा थोड़ा पैसा ले लिया। कुछ दोस्त ऐसे थे कि जो कंट्रीब्यूशन के हर एक पैसे का हिसाब रखते थे। अच्छा होता है कंट्रीब्यूशन के पैसे का हिसाब रखना, लेकिन हिसाब इस तरह से रखा गया कि मैंने तो ब्रेड खाया था, लेकिन ब्रेड को जाम नहीं लगाया था, बटर भी नहीं लगाया था, सिर्फ ब्रेड खाया। तो जाम और बटर के पैसे जो मैंने नहीं लगाए वो क्यों मैं दूं? क्यों दूं मैं? हाँ, वैसे तो हमारा खाना तय हुआ था कि हम लोग वेज ही खाते हैं। हम में से कुछ लोगों ने नॉन वेज खाया, तो नॉन वेज का रेट ज्यादा होता है। मैं नॉन वेज के पैसे क्यों दूं जो मैंने नहीं खाया? भाई, टूर ऐसे कंट्री करके नहीं होती है, ऐसे नहीं होती है। आप कंट्रीब्यूशन करते हैं और जो लोग जैसे खाना खा रहे हैं वैसा करके उस खर्चे को हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके उसको पूरा कर देते। ऐसे ही देश में हो रहा है मेरे भाई, ऐसे ही देश में हो रहा है। जब से अर्थसंकल्प सादर हुआ है ना, देश का बजट, तब से ऐसी ही चर्चाएं हो रही है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के लिए एक खास बात बता ही देता हूं। आज पूरे नियमों को बदलकर, व्यक्त होने के नियमों को, शर्तों को बदलकर बोल देता हूं। किसी गर्भवती वेश्या के पास जाकर बिना कंडोम लगाए संबंध रखकर उसके पेट में पल रहे बच्चे का पितृत्व आप अपने सर ले रहे हो। आप अपने सर ले रहे हो करके कोई गया भरा आप रहे हो। ऐसे दूसरे की दिमाग की उपज को अपना बच्चा समझकर आप दुनिया के सामने दे रहे हो। बजट पर जितनी भी प्रतिक्रियाएं आ रही है लगभग वैसी ही है, लगभग वैसी ही है। दोस्तों जरा ठीक से समझ लीजिए क्या क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है। ये किसके दिमाग की उपज है? आपको किसी ने यह कह दिया कि मुफ्त अनाज वाली, मुफ्त राशन वाली योजना का सबसे ज्यादा लाभ मुसलमान उठाते हैं, और मोदी है कि हमारे टैक्स का पैसा मुफ्त अनाज बांटने में लगा रहे हैं। हम टैक्स पेयर है, हम टैक्स भरते हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि कमाने वाला टैक्स भरे और ना कमाने वाला मुफ्त की खाए। किसने बताया भाई आपको ऐसे होता है? मैं आपको कुछ बातें ठीक तरह से समझाना चाहता हूं। देखिए, इनकम टैक्स आय पर होता है और जीएसटी व्यय पर होता है। आई बात समझ में? इनकम पर जो होता है उसे इनकम टैक्स कहा जाता है, आय पर जो कर लगता है उसे आय कर कहा जाता है, और व्यय पर जो कर लगता है, आप खर्चा करते हो, आप बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, खाना लाते हो, तेल लाते हो, दही लाते हो, चीज लाते हो, बटर लाते हो, गाड़ी लाते हो, पेट्रोल भरते हो, तो उसे, उस पर व्यय पर जो लगता है वो जीएसटी होता है। पहले जीएसटी अलग अलग नाम से जाना जाता था। 15-16 प्रकार के टैक्स थे देश में। एक्साइज ड्यूटी था, सेंट्रल सेल टैक्स था, सेल टैक्स था, वैट था, ऑक्ट्राई था। ऐसे 15-16 प्रकार के टैक्स देश में चलते थे। जब ये 15-16 प्रकार के टैक्स चलते थे तब भी इनकम टैक्स था, तब भी इनकम टैक्स भरा जाता था। और आज भी जब जीएसटी आया है इन टैक्स के बदले, तो भी इनकम टैक्स लगता है। मतलब इनकम टैक्स दोनों वक्त था। पहले 15-16 अलग अलग टैक्स भरते थे आप, जिसे प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है, वो भरते थे। मतलब ये पहले से चलता आया। और बता दे लोग मुझे, इनकम टैक्स भरने वाले हैं कितने देश में? कितने हैं? 140 करोड़ की आबादी में 6-7 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, और टैक्स भरने वालों में 2 करोड़ लोग हैं। देश का टैक्स भरने वालों में 2 करोड़ लोग हैं। 1.5% लोग भी टैक्स पेयर नहीं है इनकम टैक्स के बारे में। 1.5% लोग भी नहीं है। और बता दूं, जरा देख लीजिए, उस आंकड़े को देख लीजिए।
जरा देश के टैक्स से आय कितनी और कैसी होती है ये देख लीजिए। 19% इनकम टैक्स लोग भरते हैं। 19% टैक्स, माफ कीजिएगा, 19% अमाउंट टैक्स से आती है, इनकम टैक्स से। 17% अमाउंट कंपनी आयकर से आती है, जिसे कॉरपोरेशन टैक्स कहा जाता है। 18% अमाउंट जीएसटी से आती है। 5% अमाउंट एक्साइज से आती है। 4% अमाउंट कस्टम ड्यूटी से आती है। मैं देश की कुल आय के ये अमाउंट आपको बता रहा हूं। मतलब कुल आय में टैक्स का हिस्सा 54% है। कुल आय में टैक्स का हिस्सा 54% है, और बाकी जो 46% इनकम होता है, एक तो ये कर्जे से होता है, या स्टेट के टैक्स से होता है, या अन्य तरीके से जो सरकार प्राप्त करती है उससे होता है। मतलब सरकार ने दिया हुआ लोन, उसका ब्याज, या सरकार ने लिया हुआ कर्जा, उससे आता है। सरकार इस तरह से अपने 100% पूरे करती है। और एक बात ध्यान में रख लीजिए, मैं आपको वो आंकड़े भी बता देता हूं। 35,04,334 करोड़ रुपए, यह रुपए में आंकड़ा समझ लेना आवश्यक है, जो कुल 54% है, परसेंटेज के हिसाब से 54% है। 35,04,334 करोड़ रुपए कलेक्शन होता है देश में टैक्स का। और जो मुफ्त अन्न वाली स्कीम चल रही है उस पे खर्चा कितना होता है यह भी समझ लीजिएगा, 2,05,550 करोड़ रुपए मुफ्त वाले। टैक्स का संकलन कितना होता है? 35,04,354 करोड़ रुपए, 34 करोड़ रुपए माफ कर दीजिएगा, और 2,05,000 मुफ्त राशन के डिस्ट्रीब्यूशन में खर्चा हो रहा है। मतलब जो कर संकलन होता है अलग अलग तरीके से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, उसमें से 35 लाख करोड़ में से खर्चा हो रहा है 2 लाख करोड़ रुपए। कुल बजट के खर्चे के हिसाब से देखा जाए तो यह रकम आ जाती है सिर्फ 8% कुल बजट, और टैक्स के हिसाब से देखा जाए तो 4 या 5%। मतलब अपने कुल बजट का 8% हिस्सा जाता है मुफ्त रेशन के बंटवारे में। अब जब बैठे हो कंट्रीब्यूशन करने, देश चलाने के लिए, ट्रिप ले जाने के लिए, तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आप जाम लगा कर ब्रेड खा रहे हो, मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। आप बटर लगा के खा रहे हो, मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। आप वेज खा रहे हो, मैं वेज खाता हूं, आप नॉन वेज खा रहे हो, मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। ऐसे तो नहीं कह सकते ना। ये समझने की बात ही हम में नहीं आ रही है। 2 करोड़ लोग जो है जो इनकम टैक्स भरते हैं, 2 करोड़ तो बात नहीं कर रहे हैं, 138 करोड़ में से ही बात हो रही है कि ऐसे होता है। क्या यह पैसा सिर्फ मुफ्त राशन बांटने में जा रहा है? मुफ्त राशन बांटने में जा रहा है? बिल्कुल नहीं। आप ये क्यों नहीं कहते कि मेरे पैसों से सियाचिन में, कारगिल में, द्रास में मिलिट्री के लिए हॉस्पिटल बन रहे हैं? आप ये क्यों नहीं कहते कि मेरे टैक्स के पैसे से मिलिट्री के लिए अच्छे शस्त्र आ रहे हैं? आप ये क्यों नहीं कहते कि पूर्वोत्तर भारत में अच्छे रोड बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रही है? आप ये क्यों नहीं कहते कि मेरे देश से, मेरे पैसे से, मेरे टैक्स के पैसे से देश चल रहा है? 8% खर्चा जिसके ऊपर हो रहा है उसके ऊपर हल्ला मचा रहे हो, और वह भी हल्ला जो वामपंथियों ने नैरेटिव करके आपको दिया है। वामपंथियों ने नैरेटिव करके आपको दिया है। इसलिए मैंने शुरुआत में ही उदाहरण बता दिया था। ऐसी वेश्या से बिना कंडम के संबंध रखने जा रहे हो जिसके पेट में पहले से ही बच्चा है, और उस बच्चे को आपका कोई भी अपराध न होते हुए आप अपना नाम दिए जा रहे हो। वामपंथियों के, लिब्रांडुओं के, समाजवादियों के
सारे मिथकों पर आप अपनी बातें कह रहे हो, यही बात आपके विचारों को ही कमजोर कर रही है। शायद ये समझ में ना आए तो आपके समझ में कुछ नहीं आ सकता। नमस्ते।